हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम फसाई लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक क्लाउड किचन के लिए सबसे ज़रूरी होता है फसाई लाइसेंस। बिना फसाई लाइसेंस के, बिना फूड लाइसेंस के आप लोग ना जोमेटो पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने क्लाउड किचन को, ना ही स्विगी पर, ना ही किसी दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एंड दूसरी चीज़, फसाई लाइसेंस के लिए कितने पैसे लगते हैं। तो देखो यार, जो गवर्नमेंट फीस है वो होती है 100 रुपये 1 साल के लाइसेंस के लिए। बट अगर आप बाहर से बनवाते हैं तो 3 से 4 हज़ार पता नहीं कितने भी पैसे लग सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग खुद से अप्लाई कर सको, बाहर के लोगों के साथ ना फंसो। वो कितने भी पैसे आपसे चार्ज कर सकते हैं, बट 100 रुपये एक्चुअल फीस है। अब चलते हैं हम गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर। तो ये मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है, आपको अच्छे से दिख रही होगी। तो ये जो वेबसाइट आ रही है, ये वाली वेबसाइट है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में gov.in लिखा होगा, मतलब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको जाना है जर्नल, जर्नल वाले के ऊपर जाना है। एंड यहाँ आपको दिख रही होगी सबसे पहली लाइन कि आपका स्टेट कौन सा है। जैसे कि मेरा स्टेट है हरियाणा, तो मैं हरियाणा यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। अब उसके बाद आते हैं सेलेक्ट काइंड ऑफ बिजनेस। यहाँ पर अलग अलग तरह के बिजनेस आ जाते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, फूड सर्विस, राइट। तो हमें जाना है फूड सर्विस में। अब इसके बाद ये यहाँ पर आपको बिजनेस के चीज़ें बता देगा कि क्या क्या काम करेंगे आप, किस किस के लिए लाइसेंस चाहिए आप। तो हम जाते हैं रेस्टोरेंट में, एंड रेस्टोरेंट पर क्लिक करते ही यहाँ पर ये आपको दिखा देगा कि जो आपका फूड है उसका टर्नओवर क्या है एनुअल का। 20 करोड़ से ज़्यादा है, 20 करोड़ तक है, या फिर 12 लाख है। तो सबसे कम हम सेलेक्ट करेंगे कि भाई हम तो 12 लाख पर एनम का वो है, राइट। उसके बाद नीचे चलेंगे एंड प्रोसेस का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप ये वाले ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं साथ में, इनके लिए कुछ चीज़ें बढ़ जाएंगी। बट जो चीज़ मैंने की, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। तो मैंने रेस्टोरेंट में ये सिलेक्ट किया, उसके बाद प्रोसेस कर दिया। इसको प्रोसेस करने के बाद ये कह रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं, आगे एलिजिबल हैं। इस पे ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि नेम ऑफ कंपनी। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ तमन्ना स्वीट्स लिख देता हूँ, मान लो। मैं ये कह रहा है कि इंडिविजुअली स्टार्ट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इंडिविजुअल में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है ये एड्रेस, एड्रेस के लिए क्या लिखें। एड्रेस के लिए चलो हम लिखते हैं हाउस नंबर दिस, सेक्टर 25। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखते हैं हम रोहतक, सब डिवीजन लिख देते हैं रोहतक। ये चीज़ें आप ध्यान से सिलेक्ट करेंगे जितने भी चीज़ें हैं, वरना अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने रोहतक सिलेक्ट कर दिया। नियर बाय लैंडमार्क क्या है, नियर बाय तालाब, मैंने ये लिख दिया। सपोज कि कोई भी बिल्डिंग हो सकती है नियर बाय जो आप लिखना चाहते हैं। अब ये मेरे से मांग रहा है पैन कार्ड, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर पैन कार्ड डालना, तो इसको छोड़ देते हैं। अब ये कह रहा है कि जो एड्रेस आपका सेम है क्या, जो दूसरा एड्रेस है, राइट, परमानेंट एड्रेस के साथ। तो मैंने कहा वो चीज़ सेम है, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल कह रहा है, ये टेलीफोन नंबर नहीं डालना, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ठीक है। मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब ये कह रहा है ईमेल आईडी, ईमेल आईडी भी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कॉन्टैक्ट नेम परवीन महिला डाल देते हैं। ये कह रहा है कितने साल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले 1 साल के लिए सिलेक्ट करेंगे। पहले 1 साल बिजनेस चला के देखेंगे, उसके बाद अगले साल से हम रिन्यू कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अदर देन मैन्युफैक्चर्ड यूनिट, मतलब कौन सी कैटेगरीज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं इसके साथ। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज दे रखी है, राइट, किस किस के लिए लाइसेंस, मतलब जो भी चीज़ आपके क्लाउड किचन में काम आने की है उन चीज़ों को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो सारी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। और प्रीपेड फूड कर दिए। तो ये FSM नंबर ये फिल करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद अदर डिटेल में आ जाते हैं। अब ये कह रहा है कि बिज़नेस आप कब से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जो भी डेट आपको सूटेबल लगे आगे की फ्यूचर की, वो डेट आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ 3 अक्टूबर से। अब ये कह रहा है कि पानी का सोर्स क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट है, कौन सा है, जो भी आपका पानी का सोर्स हो। तो जैसे कि मेरा पब्लिक है, तो मैंने यहाँ पर प्राइवेट सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूज़ होती है आपके गुड्स में। तो वैसे तो कुछ गुड्स में होती है, जिसमें होती है वहाँ पे यस कर दो। और जो आपका लोड है, यहाँ पे लोड लिख दो कि कितने HP तक लोड यूज़ करेंगे आप। वैसे मैंने इसको नो किया था, इसको सेव कर देंगे। अब ये दिखा देगा कि इन चीज़ों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने प्रोसेस कर दिया। अब ये कह रहा है कि ईमेल एड्रेस डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो। जिस चीज़ के ऊपर ये स्टार ना बनाओ वो चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं डाल रहा वो चीज़। अगर बाद में पता लगेगी तो हम डाल देंगे। अब ये मेरे को लॉगिन आईडी दे रहा है, ठीक है। ये वाली आईडी आपकी एक्चुअल आईडी है, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड लगा देता हूँ कुछ भी। ये पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो पासवर्ड मैंने यूज़ कर दिया है। अब बात करते हैं कैप्चा, जो ऊपर लिखा हुआ है 80926, ठीक है। तो ये फिल कर दिया। अब करते हैं इसको सबमिट। अब ये कह रहा है कि मेरे मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड आया होगा,
ठीक है, जीमेल के ऊपर। तो मैं पासवर्ड अपना चेक कर लेता हूँ क्या पासवर्ड आया है। ये आपके मोबाइल पर भी आ जाएगा और आपकी ईमेल आईडी पर भी आ जाएगा, दोनों जगह सेम ओटीपी आएगा। अब ये कह रहा है कि चलो साइन अप आपका कर सकते हैं। ये आईडी आपकी मेन है, ठीक है। ये आपके मेल एड्रेस पर भी चली गई होगी ये आईडी, ये जो लॉगिन आईडी है, इसको याद रख लेना आप। अब इसको करते हैं ओके। अब ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहली चीज़ एक फ़ोटोग्राफ चाहिएगा इसे, और कोई आइडेंटिटी प्रूफ चाहिएगा। फ़ोटोग्राफ में आप खुद का फ़ोटो डालेंगे जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये वाला फ़ोटो यूज़ कर लेता हूँ कुछ भी। अब करेंगे इसको अपलोड। अब ये कह रहा है आईडी प्रूफ दो, ठीक है। आईडी प्रूफ के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जो चीज़ आप देना चाहें। तो मैं आधार कार्ड की तरफ चलता हूँ, आधार कार्ड हम दे देंगे। ये ध्यान रखना ऊपर लिखा हुआ है, जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट में ऊपर वाली लाइन आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 MB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए फाइल का। PDF, JPG, JPG और PNG, इनमें से कोई भी फाइल आप डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आधार कार्ड अपलोड कर दिया है अच्छे से। तो अब चलते हैं अदर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर। अदर डॉक्यूमेंट में नीचे क्या आता है कि कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होते हैं, इनमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं जो चाहें। ये मांग रहा है कि लाइक क्या प्रूफ है कि लाइक जो जगह पर आप स्टार्ट कर रहे हो क्लाउड किचन वो आपकी जगह है। मैं यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस करता हूँ, और मैंने जो दिया था क्योंकि मेरा घर मेरे नाम पर है, तो मैंने यहाँ पर अपनी रजिस्ट्री जो है वो अपलोड कर दी थी, घर की जो रजिस्ट्री थी। ऐसे ही आप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप अपलोड करेंगे रेंट एग्रीमेंट, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ ऐसी चीज़ें आप अपलोड करेंगे। अभी के लिए मैं कोई भी फाइल अपलोड कर देता हूँ, बट आपको जो अपलोड करना है वो करना है। अगर आप रेंट पर हैं तो रेंट एग्रीमेंट, या फिर रेंट पर नहीं है, खुद का घर है, तो खुद के घर के जो रजिस्ट्री है उसको अपलोड कर सकते हैं जिसमें आपका नाम होगा। अब ये कह रहा है कि दूसरा डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। आप एक चीज़ कर सकते हैं, आपको क्या करना है कि आपको अपना जो क्लाउड किचन है उसके कुछ पोस्टर्स बनवा लेने हैं। जैसे कि इतना बड़ा पोस्टर बनवा लो जो गेट के ऊपर लग जाए, उसको ना गेट के ऊपर टांग दो, अपने घर के बाहर जो आपका मेन डोर होगा उसके ऊपर उसको लगा दो एक बार के लिए। जैसे कि हमने लिखा ईट एंड बाइट, तो ईट एंड बाइट लिखा हुआ पोस्टर के ऊपर वहाँ पर लगा दोगे। उसके बाद उसकी एक फ़ोटो ले लो। एक्चुअल में 3 फ़ोटो चाहिएंगी। 3 फ़ोटो लेके एंड वो तीनों फ़ोटो एनी अदर डॉक्यूमेंट में यहाँ पर सबमिट कर देनी है आप। जैसे कि मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट की एंड इसको अपलोड कर दिया, राइट। तो ऐसे करके आप अपने क्लाउड किचन की फ़ोटोज़ लगा सकते हैं। उस पोस्टर को बाद में चाहे कहीं पर भी रख देना, बट एक बार के लिए वो पोस्टर लगाकर आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर देनी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दैट इसको टिक मार्क कर देना। ये जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको आप पढ़ सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन आता है ऑनलाइन पेमेंट। किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं ये देखिए। टोटल अमाउंट इसने बताया कि 100 रुपये फ़ीस लगेगी। 100 रुपये से ज़्यादा इस सर्टिफिकेट की कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ दे रखा है। तो जैसे ही आप ऑनलाइन के थ्रू करेंगे, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड पे के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, राइट। अब यहाँ पर आप अपना UPI डालकर पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। एक बार मैंने पेमेंट कर दी थी, तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना UPI डालेंगे आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। आपके 100 रुपये कटेंगे, इससे ज़्यादा फ़ीस इसकी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद क्या होगा। जैसे ही आपकी फ़ीस पे होगी, आपकी फ़ाइल चली जाएगी अथॉरिटी के पास। वहाँ पर वो चेक इन करेंगे कि लाइक क्या चीज़ है, क्या हमें लाइसेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आप दोबारा से जैसे ही साइट के ऊपर जाओगे, यहाँ पर आपको चेक कर सकते हैं। ये देखिए ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपनी एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। ये नंबर आपका मेल के ऊपर भी होगा। अभी ये दिखा रहा है स्टेटस में कि पेमेंट अभी हुई नहीं है, 30 मिनट बचे हुए हैं। ऐसे करके यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि पेमेंट हो चुकी है और इनिशियल स्टेज पे या कौन सी स्टेज पे है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा देगा आपको। बस इतनी चीज़ है। और जब आपको अपना जो लाइसेंस है वो डाउनलोड करना होगा तो आपको साइट के ऊपर जाना है, लॉगिन फूड बिजनेसेस में जाना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका लाइसेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास जो भी आया है उसको पेस्ट कर देना है, प्रोसेस कर देना है। आप अपना पासवर्ड लिखेंगे यहाँ पर। ऐसे कुछ डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। एंड जब आपका लाइसेंस इशू होगा तो यहाँ पे देखिए इशू में आपका लाइसेंस दिख जाएगा। तो इसको खोलकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है या कुछ चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। जैसे देखिए ये वाला था कंपनी नेम, रेफरेंस नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर एक्शन में ये आपको बताता रहेगा कि लाइक आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँच चुकी है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन आएगी वो डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा।
एंड यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस फसाई लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का। एंड होप आप लोगों को ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट में समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल है आपका तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड ये थी आज की वीडियो, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपने सवाल। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।